हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज लेक्चर नंबर 13th। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लेंस की। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? लेंस। कि लेंस क्या होता है। तो देखें बच्चों, लेंस जो है दो वक्रीय पृष्ठ हों, या तो हमारे पास दो वक्र पृष्ठ होंगे, दो वक्रीय पृष्ठ हों, अथवा एक पृष्ठ हमारा वक्रीय हो सकता है, दूसरा समतल हो सकता है। दो वक्रीय पृष्ठ हों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ। ठीक है बच्चों, एक वक्र पृष्ठ हो सकता है और दूसरा समतल से घिरे पारदर्शी माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी, घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को लेंस कहते हैं। बच्चों ये परिभाषा हो गई, लेकिन अभी समझाएंगे इसको कि दो वक्रीय पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरे समतल पृष्ठ कर लो, दूसरे समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को लेंस कहते हैं। पारदर्शी समांगी माध्यम जैसे कांच, हम किसकी बात कर रहे हैं? पारदर्शी समांगी माध्यम। जैसे कांच का माध्यम लें, क्या कर रहे हैं बच्चों? एक सेकंड। पारदर्शी समांगी माध्यम जो है, पारदर्शी समांगी माध्यम समांगी का मतलब उसका अपवर्तनांक एक सा होना चाहिए। ये नहीं कि एक पृष्ठ का अपवर्तनांक अलग है, दूसरे का अलग है। और समांगी को हम ये भी कह सकते हैं पारदर्शी, कि जो उसकी पारदर्शिता है। पारदर्शी का अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर? जिससे प्रकाश पार गुजर सकता है। तो ऐसा माध्यम, पारदर्शी समांगी माध्यम क्या हो सकता है? कांच। कांच के अलावा और भी पदार्थ हो सकते हैं बच्चों, लेकिन मोस्टली लेंसों में हम कांच ही यूज़ करते हैं। वो माध्यम पारदर्शी और समांगी होना चाहिए। तो ऐसे पृष्ठों से जो आकृति बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगी, वही क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। तो बच्चों ये लेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। और जो हमने दो वक्र पृष्ठ लिए थे बच्चों, ये बात और मैं यहाँ समझा दूँ कि जो हमारे वक्र पृष्ठ थे वो गोलीय हो सकते हैं, गोलीय वक्र पृष्ठ हो सकते हैं, यानी गोले से काटे गए हों। एक गोला लिया, जैसे बच्चों मैं यहाँ समझाता हूँ, जैसे ये एक गोला ले लिया, ठीक। इस गोले से एक ये टुकड़ा काट लिया और इधर से ये टुकड़ा काट लिया, दोनों टुकड़े जोड़ दिए तो इधर से ये वाला टुकड़ा ये आ गया और इधर का टुकड़ा ये आ गया, ये लेंस बन गया। तो ये दो गोलीय वक्र पृष्ठ लिए, गोले से काटे गए थे, तो दोनों पृष्ठ हमने गोलीय लिए और दोनों को जोड़ दिया। ये दोनों कांच के बने हैं जैसे, तो ये कांच का लेंस बन गया बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है? दोनों वक्र पृष्ठ हैं और कैसे? गोलीय। तो वक्र पृष्ठ हमारा गोलीय हो सकता है, दैट इज स्फेरिकल। और दूसरा बेलनाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बच्चों? बेलनाकार, यानी सिलेंड्रिकल, सिलेंडर से काटे गए हों, सिलेंड्रिकल हो सकता है। और परवलयाकार भी हो सकते हैं, परवलयाकार।
लेकिन मोस्टली हम स्फेरिकल ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ये जो जैसे मैंने ये वक्र पृष्ठ काटा था, गोले से काटा था, तो ये गोलीय वक्र पृष्ठ हो गया। बेलनाकार भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है, पैराबोलॉइडल। ठीक है बच्चों, तो पृष्ठ हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब मैंने ये बताया था कि लेंस 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, अब ये जो वक्र पृष्ठ हैं, मैंने ये कहा था कि दोनों वक्र पृष्ठ हो सकते हैं अथवा एक वक्र पृष्ठ हो सकता है और दूसरा समतल भी हो सकता है। इसी आधार पर हम उत्तल इन लेंसों को फिर वर्गीकृत कर सकते हैं। उत्तल लेंस को 3 भागों में बांट सकते हैं, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो मेनली मैं उत्तल लेंस बनाता हूँ। उत्तल लेंस कैसा होगा? जो किनारों पर पतला होगा और बीच में मोटा होगा, ये उत्तल लेंस बन गया बच्चों। ठीक है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो गया। अवतल लेंस क्या होगा कि ये किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा, इस तरीके से। बात समझ रहे हैं? ऐसे समझ लें कि मैंने इस गोले को काटा, ठीक है, और इसको काटा, इसी गोले से काटे हैं, ये वक्र पृष्ठ हैं, यहाँ उल्टे जोड़ दिए हैं, तो ये बीच में पतला हो गया और ये किनारों पर मोटा हो गया है। अब ये उत्तल लेंस जो है बच्चों 3 प्रकार का हो सकता है। ये कौन सा प्रकार हो गया? जिसमें मैंने दोनों पृष्ठों को वक्रीय रखा है, तो ये उभयोत्तल हो गया। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस के मैं प्रकार लिखूंगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। हाँ, तो अब बात करेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को बच्चों कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कि देखिए, एक हमने बनाया ये, जिसके दोनों पृष्ठ हमने लिए वक्रीय और दोनों गोलीय वक्र पृष्ठ ले लिए, और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। यानी जिस गोले से ये काटा गया है, जितनी त्रिज्या के गोले से ये वाला पृष्ठ, उसी त्रिज्या का ये वाला पृष्ठ। ऐसा भी हो सकता है और अलग अलग त्रिज्याओं के भी हो सकते हैं। जैसे इसकी वक्रता त्रिज्या अलग हो, इसकी वक्रता त्रिज्या अलग हो, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। और दोनों की बराबर भी हो सकती हैं। तो ये जो है, ये कहलाएगा उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस, या इसको द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं। द्वि उत्तल लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ वक्रीय हैं। अभी मैंने परिभाषा लिखी थी, उसमें बताया था कि दोनों पृष्ठ वक्रीय हो सकते हैं और एक वक्रीय और दूसरा समतल भी हो सकता है। तो ये उभयोत्तल हुआ। अब मैं क्या करता हूँ कि एक पृष्ठ तो ले लिया सीधा सीधा और दूसरा पृष्ठ ऐसा उठा हुआ, तो ये समतलोत्तल हो गया। ये समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस, दैट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, समतलोत्तल। ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया बच्चों, जैसे एक हमने कांच का गोला लिया, ठोस गोला कांच का, ठीक, ये कांच का ठोस गोला है, और हमने गोला सही सा बना दें बच्चों, कांच का ठोस गोला लिया जैसे इस तरीके से, और मैंने इतना पोर्शन काट के अलग कर दिया, तो यही लेंस आ गया सीधा सीधा। कौन सा? समतलोत्तल लेंस। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रकार पर, क्योंकि हम इसको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। अवतलोत्तल, इसे देखिए, ये वाला पृष्ठ अंदर धंसा हुआ है, अवतल शेप है इसकी, और दूसरा जो पृष्ठ है वो उठा हुआ है, उत्तल है। ये
तो ये कौन सा लेंस बनेगा? अवतलोत्तल। ठीक है बच्चों, ये जो लेंस बना ये कौन सा हुआ? अवतलोत्तल लेंस, क्योंकि एक हिस्सा, एक पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल। अवतलोत्तल लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो ये उत्तल लेंस के 3 प्रकार हो गए बच्चों। अब ऐसे ही अवतल लेंस के 3 प्रकार करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों अवतल लेंस की बात करेंगे, दैट इज कॉनकेव लेंस। ये भी हम 3 टाइप के पढ़ेंगे। एक हमने बनाया ये जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला है, इसके दोनों पृष्ठ हमने गोलीय या वक्रीय लिए हैं। अब ये चाहे गोलीय हों या बेलनाकार हों या परवलयाकार हों, तो यहाँ पर हमने 2 गोलीय पृष्ठों से बना एक लेंस बना दिया है। इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं बच्चों? वक्रीय हैं, वक्र में हैं। तो इसको क्या कहेंगे? उभयावतल। उभयावतल। उभयावतल लेंस या द्विअवतल लेंस, एक ही बात है। द्विअवतल लेंस। बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव लेंस। ठीक। अब ये दोनों जो वक्रीय पृष्ठ हैं, इनकी वक्रता त्रिज्याएं दोनों की समान भी हो सकती हैं या अलग अलग वक्रता त्रिज्याओं के भी दोनों पृष्ठ हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन हैं दोनों यहाँ पर वक्रीय। अब हम क्या करेंगे? अभी जैसे उत्तल में किया था वैसे ही यहाँ करेंगे कि एक पृष्ठ हम कैसा ले लेंगे? अब समतल और दूसरा अवतल। ये भी एक लेंस बना बच्चों। ये कौन सा हो गया? समतलावतल। समतलावतल लेंस। प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों। अब तीसरा उत्तलोवतल। तीसरा कौन सा होगा? एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल, उत्तलावतल। देखिए, ये उत्तल और ये अवतल। एक पृष्ठ उत्तल और ये अवतल, तो उत्तलावतल। उत्तलावतल लेंस, दैट इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस हो गया बच्चों। तो बच्चों ये अवतल लेंस के रहे। अब इन लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं ये बच्चों हमने जानकारी के लिए पढ़ लिए हैं, लेकिन अब इस आगे इस चैप्टर में हम बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव लेंसों के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी हम इन 2 लेंसों की ही चर्चा करेंगे। ये उभयोत्तल, जिसे हम सीधे सीधे उत्तल कहा करेंगे, है ये कौन सा? बाई कॉन्वेक्स, यानी द्विउत्तल है, लेकिन हम इसको उत्तल लेंस ही बोला करेंगे क्योंकि इसी को ही हमें पढ़ना है। और एक ये कौन सा हुआ? हम जब अवतल लेंस की बात करेंगे तो वो अंडरस्टूड होगा कि हम उभयावतल लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है।
और सिंपली इसी को ही अवतल लेंस बोल दिया करेंगे। जानकारी के लिए हमने ये किस किस टाइप के लेंस हो सकते हैं वो पढ़ लिया है। अब इन लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे इसकी मुख्य अक्ष क्या होगी, इसका प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, इसके फोकस क्या होंगे, उसको पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब बच्चों हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे लेंस की मुख्य अक्ष की। लेंस की मुख्य अक्ष दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस क्या होती है, ये मुख्य अक्ष, इसको समझना है। तो देखो बच्चों, जैसे हमने एक लेंस लिया, जैसे उत्तल लेंस में बना देता हूं ये, ठीक है। अब ये देखो, ये दो पृष्ठों से मिलके बना है। एक पृष्ठ आपको इधर दिखाई दे रहा है, मैंने फर्स्ट लिख दिया ये वाला, और एक इधर ये सेकंड पृष्ठ, ठीक है। अब इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या होगा, ये पृष्ठ जिस गोले से काटा गया है उसका केंद्र, यानी ये इस गोलीय वक्र पृष्ठ का केंद्र इधर आएगा बच्चों, तो इसको नाम दे दिया मैंने C1। ऐसे ही दूसरा पृष्ठ ये वाला है, ये जिस गोले से काटा होगा उस गोले को पूरा करें, ऐसे आएगा इस साइड में, तो उसका केंद्र इधर आएगा बच्चों, ये C2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, ये C1 है। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा, चाहे आगे इधर ये थोड़ी यहीं तक बढ़ेगी, रेखा है, लाइन है, ये कहीं तक भी मिलाने वाली, ये जो सीधी रेखा आई यही क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। बात समझ गए। दोनों वक्रीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक हम लेते हैं अवतल लेंस, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें भी मैंने दो वक्र पृष्ठ बनाए हैं बच्चों, ठीक है। तो देखें, ये जिस गोले से कटा होगा, देखो इसको मैं फर्स्ट लिखता हूँ और इस साइड वाले को सेकंड वक्र पृष्ठ लिखता हूँ। तो इस वक्रीय पृष्ठ का केंद्र इधर कहीं होगा, जैसे ये जिस गोले से काटा गया होगा, ऐसे पूरा गोला करें तो इसका जो सेंटर आएगा वो यहाँ कहीं होगा। तो ये पहले का है तो C1 इधर आएगा, ठीक है। ये जिस गोले से काटा गया होगा, ऐसे इसको पूरा गोला करें, जिस गोले से काटा है तो इधर आएगा, इसका केंद्र यहाँ कहीं, ये C2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, C2। इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये C2 और ये C1, यही इस अवतल लेंस की क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई बच्चों, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर सर हमारा एक पृष्ठ समतल होता तो दूसरा वक्रता केंद्र कहाँ ढूंढेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, इसका तो सेंटर यहाँ कहीं होगा ही नहीं, अनंत पर होगा, क्योंकि ये किस गोले से कटा है, समतल है, तो इसका वक्रता केंद्र अनंत पर माना जाएगा। अब C1 तो हमें मिलेगा ही नहीं, ये फर्स्ट पृष्ठ और ये सेकंड पृष्ठ, तो सेकंड का वक्रता केंद्र तो ये हो गया C2, ठीक है बच्चों। अब आप किसे मिलाएंगे, अब आप कहेंगे सर C1 का तो हमें पता ही नहीं कहाँ, वो तो अनंत पर है। तो इस स्थिति में इस बिंदु से इस समतल पृष्ठ पर लंब गिराते हुए रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे, लंब गिराते हुए, यानी ये कोण कितने का बन गया बच्चों, 90 का। लंब गिराते हुए रेखा, ये ध्यान रखना, तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष, और इस रेखा को कहीं तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही किस में होगा, समतलोपतल में। ऐसे ही मान लो जैसे ये होता, ये प्लेनो कॉनकेव लेंस लिया, ये फर्स्ट पृष्ठ और ये सेकंड, तो इसका वक्रता केंद्र C2 यहाँ हो गया। तो यहाँ से अब लंब गिराएंगे इस पर लंब गिराते हुए, यानी ये कोण कितने का बन गया बच्चों, 90 का। इस समतल पृष्ठ पर लंब गिरा देंगे। जब दोनों पृष्ठ
वक्रीय होते हैं तब तो C1 C2 हमें मिल जाते हैं और उनको मिलाते हुए रेखा आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन समतल के केस में जब एक पृष्ठ समतल होता है तो एक वक्रता केंद्र से उस समतल पृष्ठ पर लंब गिराते हुए एक रेखा खींच देते हैं। यही इस लेंस की मुख्य अक्ष हो गई। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लें पहले। हाँ बच्चों, अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं इन्हीं लेंसों से संबंधित परिभाषाओं के क्रम में ही। अभी हमने मुख्य अक्ष सीखी थी लेंस की क्या होती है। अब दूसरी बात पढ़ते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इसको पढ़ना है। प्रकाशिक केंद्र। तो देखें बच्चों, हमने ये एक लेंस बनाया, जैसे समझते जाना ध्यान से। मैंने एक मोटा सा लेंस बना रहा हूं जिससे समझने में आसानी होगी। देखें, इसका ये फर्स्ट पृष्ठ है और ये सेकंड, ये मुख्य अक्ष है, मैंने बना दी। क्या होती है अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये C2 इस वाले का सेंटर और फर्स्ट वाले का सेंटर इधर C1, ठीक है। अब इस पर मैं एक प्रकाश की किरण आपतित करता हूं ऐसे, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, यही बात मेन है समझने की। तो देखें, इस पृष्ठ का सेंटर ये है, तो मैं अगर इस आपतन बिंदु को यहाँ से मिला दूं तो ये अभिलंब हो गया। यहाँ पर, यहाँ एयर थी बच्चों, और मान लो ये किसका बना है, गिलास का। ये किसका बना है, ये गिलास का बना हुआ है। तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों, विरल से सघन में। तो क्या होगा, वैसे ये इधर जाती, सीधी जाती वैसे, लेकिन अब क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो ये अभिलंब की ओर मोड़ के मैं यहाँ ले आया, ठीक है। एक सेकंड, मुड़ी हुई कम लग रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से समझना है बच्चों आपको। जैसे मैं ये लेके आया, ये किरण तिरछी है, ये किरण लेके आया, ये ऐसे जानी चाहिए थी अगर माध्यम नहीं बदलता तो, लेकिन ये अभिलंब ये है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब की ओर मोड़ दी मैंने, तो यहाँ सीधी न निकलकर अभिलंब की ओर मुड़ के इधर आ गई बच्चों। और अब कांच में ही चल रही है तो सीधी चलती रहेगी, इस तरीके से सीधी ही चलती रहेगी। अब यहाँ फिर अपवर्तन की घटना होगी, यहाँ पर फिर अपवर्तन की घटना होगी। अब कहाँ जाने लगी वो किरण, गिलास से एयर में जाने लगी। तो यहाँ भी अविलंब खींचना होगा मुझे। तो यहाँ अविलंब, इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र ये है, तो इससे मिलाते हुए मैं अगर एक रेखा खींचूं तो ये इस बिंदु पर अभिलंब को प्रदर्शित करेगी। तो बच्चों अब क्या होगा, ये किरण वैसे इधर जाती सीधी अगर माध्यम नहीं बदलता, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी तो ये ऐसे आ गई। तो बच्चों यदि ये किरण इसी के समांतर निकलती है, जो किरण आई थी वो इसी के लेंस में प्रवेश की थी वो दिशा, और लेंस से निकली वो दिशा अगर आपस में समांतर हैं, ये रेखाएं समांतर हैं बच्चों। अगर मैं आगे इस रेखा को बढ़ा दूं और इसको और भी बढ़ाऊं तो ये पैरेलल हैं। तो लेंस में आपतित होने वाली किरण और लेंस से निर्गत होने वाली किरण यदि समांतर हैं, ऐसा हर समय नहीं होगा बच्चों, एक निश्चित दिशा में आएगी किरण तभी ऐसा होगा। तो यदि लेंस पर आपतित होने वाली किरण और लेंस से निर्गत होने वाली किरण आपस में समांतर हैं, यदि समांतर निकलती है लेंस से, तो लेंस के अंदर वो किरण, यही तो है लेंस के अंदर, उसका रास्ता क्या है, देखो बच्चों ये आई थी, लेंस के अंदर ये गई और फिर इधर निकल गई। तो लेंस के अंदर वो किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही इसका प्रकाशिक केंद्र C होता है। बात समझ गए कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो बच्चों
ये जो प्रकाशिक केंद्र है और इस गोलीय पृष्ठ का जो ध्रुव था, ये पहला पृष्ठ, इसका ये ध्रुव P1 और इस गोलीय पृष्ठ का ये जो ध्रुव है P2 हो गया। तो अब मैं एक विशेष बात बताने जा रहा हूं कि ये क्या ठीक बीचों बीच में होगा लेंस के? ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ये लेंस के बीच में ही हो। ये कहाँ होगा? लेंस के बाहर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किनारे पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ये लेंस जो बना है उसके जो दोनों वक्र पृष्ठ हैं उनकी वक्रता त्रिज्याओं में क्या रिलेशन है। अगर दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, यानी जितनी गोलाई का जिस गोले से ये काटा गया उसी त्रिज्या के गोले से ये काटा गया, यानी तो ये बिल्कुल ठीक बीचों बीच में आएगा। तो ये कहाँ होगा? इसकी पोजीशन निकालने के लिए बच्चों C से P1 तक की जो दूरी है, C से P1 तक की दूरी और C से P2 तक की दूरी, यानी CP1 बटे CP2, इस ध्रुव से इस वक्रता केंद्र की दूरी और इससे इसकी दूरी में वही अनुपात होता है जो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं में अनुपात होता है। इससे हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। R1 क्या है? पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी R1 क्या हुई? पहले के ध्रुव से C तक की दूरी R1 होगी बच्चों, ये दूरी हो गई R1, ठीक। और P2 से C2 तक की दूरी क्या हो गई? R2, ठीक है। ये P2 है, यहाँ से C2 तक की दूरी R2 होगी, R2 और R1, ये इससे ये रिलेशन निकल आएगा। यानी दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं बच्चों, यानी R1 बराबर R2 हो तो CP1 बराबर CP2, दैट इज C कहाँ हो गया? P1 P2 के बिल्कुल मिडिल में, क्योंकि ये P1 और ये P2, और अगर जैसे CP1 और CP2 कब बराबर होंगे, यानी ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, इसका मतलब ये ठीक बीचों बीच में है। यदि दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, अलग अलग वक्रता त्रिज्याओं के हैं, तो इधर या उधर हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ठीक मिडिल में कब होगा? जब दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हों। अब आप कहेंगे कि सर आपने उत्तल लेंस से तो समझा दिया, अवतल से भी समझाएं, वो भी समझाएंगे, लेकिन अभी एक बात और। तो देखो बच्चों, जब लेंस के अंदर प्रकाश की किरण गई थी तो वो विचलित हुई थी, तब बाहर निकली थी, तो उसी सीध में नहीं निकल पाई, थोड़ी डाइवर्ट हो गई। यानी अगर ये लेंस नहीं होता, ये किरण ऐसी तो आ रही होती बच्चों। तो देखो ये दोनों समांतर हैं या नहीं? समांतर निकली हैं, तो इस रास्ते पर न निकल के उस पर निकली है, लेकिन निकली समांतर ही है, ये ध्यान रखना है, समांतर ही है इसके, यानी इसके ये समांतर है, तब यहाँ काटेगी वो वक्रता केंद्र है। अब ये जो विचलन हुआ है, अगर लेंस में पतला कर दूं, पतला करता जाऊं, तो ये विचलन बहुत कम रह जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मैंने एक पतला लेंस बनाया बच्चों, तो पतला लेंस जब बनाएंगे तो प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे गुजार देंगे, क्योंकि अंदर जो विचलन है वो कम हुआ है। तो ये जहां काटेगी वो क्या हो जाएगा? इसका प्रकाशिक केंद्र। देखो यहाँ मैंने ऐसे लाके थोड़ी हटाई थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल सीधी कर दी, क्योंकि ये अब बहुत कम विचलित हो रही है, तो लगभग हम उसको सीधा गुजार देंगे, जिससे पतले लेंस के लिए तो हमें आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विचलन यहाँ भी है, लेकिन इतना कम है कि वो हम महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीधे निकाल दिया, ठीक है बच्चों। तो हम पतले लेंस के केस में ये कह सकते हैं कि लेंस के जिस बिंदु से, लेंस के अंदर जिस बिंदु से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, वही उसका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, जिससे समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि उत्तल लेंस में इसको कैसे दिखाएंगे, उसको भी समझ लें। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों, अभी हमने प्रकाशिक केंद्र सीखा। उत्तल लेंस की सहायता से हमने देखा कि प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा। अब ठीक वैसे ही बच्चों, पतले अवतल लेंस की बात अगर मैं करूँ तो इसमें भी वही बात आ जाएगी। जैसे मैंने एक पतला अवतल लेंस लिया, ठीक है, तो इसमें बहुत कम विचलन होगा, तो हम उसको अविचलित हुआ बना मान सकते हैं कि यानी जिस बिंदु से होती हुई प्रकाश की किरण
सीधी निकल जाएगी, यानी विचलन यहाँ होगा लेकिन बहुत कम होगा बच्चों। तो इसमें भी जहाँ ये काटेगी मुख्य अक्ष को, ये इसका प्रकाशिक केंद्र सी हो गया। ऑप्टिकल सेंटर ओ से भी दिखा सकते हैं, सी से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमने, अब इसमें भी बच्चों जिसकी वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, मतलब इस पृष्ठ की और इस पृष्ठ की, ठीक है ना, इस पृष्ठ की और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो सकती है। और अगर बराबर हैं, अभी मैंने करके बताया था कि यदि CP1 अगर दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, यानी R1 बराबर R2 हो, तो CP1 बराबर क्या आ जाएगा, CP2। तो इस केस में भी अवतल लेंस में अगर जो बाई कॉनकेव लेंस है, अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, तो इसका प्रकाशिक केंद्र भी ठीक बीचों बीच में आएगा, मुख्य अक्ष के ठीक बीचों बीच में। तभी तो CP1, ये देखो P1 हो गया, ये P2 हो गया, तभी तो CP1 बराबर CP2 होगा जब ये मिडिल में होगा, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल मध्य बिंदु पर आएगा। और अगर वक्रता त्रिज्याएं अलग हैं तो ठीक बीच में नहीं होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? अगर वक्रता त्रिज्याएं बराबर नहीं हैं तो ठीक बीच में नहीं होगा, और बराबर हैं तो ठीक बीचों बीच में होगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं समतल उत्तल लेंस में क्या होगा। जैसे ये समतल उत्तल लेंस है, ऐसे ही इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इसको देख लेते हैं। तो देखें, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये फर्स्ट पृष्ठ और ये सेकंड पृष्ठ, इसका C1 तो अनंत पर होगा बच्चों। ये मान लो इसका मैंने P1 मान लिया, और ये दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 हो गया, ठीक है, P1 P2। अब देखें, पहले की इसका जो केंद्र है C2 यहाँ कहीं होगा, C2 P2। तो इसकी वक्रता त्रिज्या, अब यहाँ पर देखें वक्रता त्रिज्या पहले की कितनी है। अब देखें CP1 बराबर, CP1 अपॉन CP2। हम C की स्थिति देखना चाह रहे हैं कि इस केस में वक्रता केंद्र कह रहा हूँ, प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, ठीक है। तो CP1 बटे CP2 बराबर है R1 बटे R2। तो यहाँ R2 कुछ ना कुछ तो होगा ही बच्चों। ये दूरी R2 होगी, C2 से लेकर P2 तक, इसके ध्रुव तक की दूरी। अब R1 इसकी वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की, ये समतल पृष्ठ है, तो R1 हो गया बच्चों अनंत। R1 कितना हो गया, अनंत हो गया। तो मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ कि CP1 और ये R मान लेता हूँ, C2 P2 कितनी, R2 है, चलो R2 लिखा रहने देते हैं। तो CP1 बटे CP2 बराबर R1 के स्थान पर अनंत बटे R2। उल्टा कर लें तो CP2 बटे CP1 बराबर R2 बटे इनफाइनाइट। तो ये 0 आ गया, तो CP2 कितना आ गया, 0। CP2 0 हो गया, इसका मतलब C से लेके P2 तक की दूरी 0 है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी 0 है, इसका मतलब वो दोनों बिंदु एक ही स्थान पर हैं। बच्चों ध्यान से समझें, CP2 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स C और P2 के बीच की दूरी 0। इसका मतलब C और P2 एक ही जगह पर हैं, यानी जो C है वो हमारा कहाँ पर है, P2 पर, यहीं C होगा। तो इस केस में देखें, पृष्ठ पर आ गया, जो प्रकाशिक केंद्र है वो C कहाँ पर आ गया, जो वक्र पृष्ठ है, जो दूसरा पृष्ठ है, उसी के ध्रुव पर आ गया, उसी के पृष्ठ पर आ गया। तो यहाँ होगा बच्चों। और बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव में इन P1 P2 के बीच में होता है, लेंस के बीच में होता है, ठीक बीचों बीच में, तब जब वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, और इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर आ गया। ऐसे ही बच्चों मैं लेता हूँ समतलोवतल, ठीक है। तो ये पहला पृष्ठ, ये P1 और ये P2, ये पॉइंट P2 हो गया बच्चों, ये P1 हो गया। अब C देखना है हमें, तो यहाँ भी देखें, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा C2, तो ये डिस्टेंस तो R2 हो गई। लेकिन ये समतल पृष्ठ है तो R1 अनंत, वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ भी क्या आ गया, CP2 0, यानी अब यहाँ आ गया C कहाँ आ गया, जहाँ P2 है
जहाँ P2 है वहीं पर C आ गया, यहीं C होगा यहाँ पर। तो कहाँ आता है समतल वाले केस में, समतलोत्तल में या समतलोपतल में कहाँ पर आता है बच्चों? जो वक्र पृष्ठ है उसी के ध्रुव पर हमारा प्रकाशिक केंद्र आता है। यहाँ बीच में नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। दोनों वक्र पृष्ठ होंगे तब बीच में आता है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि इन दोनों केस में हमारा प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों हम ये देखेंगे उत्तलोपतल और अवतलोत्तल में कहाँ आएगा, यानी कॉन्वेक्सो कॉनकेव में और कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में कहाँ होगा ध्रुव, उसको देखते हैं। वो ध्रुव नहीं, प्रकाशिक केंद्र। अब किसकी स्थिति देख रहे हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र की। तो उस केस में भी देख लें। एक मिनट बच्चों, बोर्ड साफ कर लूँ मैं। अब बच्चों इस प्रकार के लेंस में हम देखना चाह रहे हैं अवतलोत्तल में, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स में। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ होगा? तो ये लेंस कैसा होगा बच्चों? इस तरीके से, अवतल और ये उत्तल। ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, इस पृष्ठ का ध्रुव P1 और ये P2। तो देखें बच्चों P1 ये है, तो इसका सेंटर ये आ गया C1 और इस वाले का सेंटर आ गया C2। C1 से P1 तक की दूरी R1 हो गई और C2 से P2 तक की दूरी R2 हो गई। अब बच्चों देखें, इसमें वक्रता कम है, इसमें वक्रता ज़्यादा है, यानी इसमें गोलाई ज़्यादा है। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसमें वक्रता कम होगी वो बड़े गोले से काटा गया होगा, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी। और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1। तो इस केस में देखें R1 ग्रेटर देन हो गया R2 से। समझ रहे हैं? देखो इसमें गोलाई ज़्यादा है, वक्रता ज़्यादा है, इसमें वक्रता ज़्यादा है, तो इसकी त्रिज्या कैसी आएगी? कम। R2 इसकी कम होगी, ये जो दूरी है R2 ये कम आएगी और इसकी R1 ज़्यादा होगी। यानी ये बड़े गोले से, अब इसके मैं जैसे गोले बनाऊं तो इससे बड़ा गोला बनेगा। इसको मैं पूरा करूं तो देखें इस तरीके से, तो इससे बड़ा गोला बनेगा और इससे छोटा गोला बनेगा। देखो इस तरीके से अगर इसको पूरा गोला बना के खींच के देखोगे तो इसकी त्रिज्या कम आएगी, इसकी ज़्यादा आएगी, यानी P2 की कम, P1 की ज़्यादा। तो R1 ग्रेटर देन R2 हो गया। अब यहाँ लगाते हैं तो CP1 अपॉन CP2 बराबर है R1 बटे R2। तो चूंकि R1 बड़ा है R2 से, R1 बड़ा है तो CP1 बड़ा हो गया CP2 से। यानी C ऐसी जगह होगा जिससे कि P1 तक की दूरी, C से P1 तक की दूरी P2 तक की दूरी से ज़्यादा आएगी। तो किधर आएगा बच्चों? देखो अगर मैं C यहाँ बनाता हूँ, मान लो मैंने C यहाँ कहीं ले लिया C, तो यहाँ से CP1 ये दूरी हुई और CP2 ये हुई, तो CP1 छोटी हो गई। और जबकि यहाँ CP1 बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी कब आएगी? जब मैं इस साइड में लूँ, यहाँ C लूँ, तो देखो CP1 ये दूरी CP1 CP2 से बड़ी हो गई। अब इधर लेने से काम नहीं चल रहा था, इधर C मैंने बनाया तो CP1 बड़ी हो गई CP2 से। तो इस केस में हमारा जो प्रकाशिक केंद्र है वो लेंस से बाहर आ गया। तो मैंने कहा था बच्चों कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव इनमें तो बीच में ही आया था, ठीक है, और प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव में वक्र पृष्ठ पर आ गया था। और इसमें कॉनकेवो कॉन्वेक्स में, और ऐसे ही अभी देखेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव में, यानी उत्तलावतल में देखेंगे उसमें भी बाहर आएगा। तो स्थिति बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। तो अगर मैं प्रकाशिक केंद्र यहाँ बनाऊँ तभी यही कंडीशन फॉलो होती है, यानी अधिक वक्रता त्रिज्या वाला, ये इसकी वक्रता बच्चों, ये इसकी जो वक्रता है वक्रता ज़्यादा है लेकिन इसकी वक्रता त्रिज्या कम है। तो जो अधिक वक्रता
अधिक वक्रता वाला पृष्ठ है उस साइड में होगा। किधर हुआ? प्रकाशिक केंद्र अधिक वक्रता वाले पृष्ठ की ओर। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं उत्तलावतल की, यानी कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये बात यहाँ भी लागू हो रही है या नहीं, इसको देखना है बच्चों हमें। तो देखें, जैसे एक मैंने ये बनाया, थोड़ी कम वक्रता रखी है मैंने और इधर ज़्यादा वक्रता कर दी। तो अब इसमें दोनों के देखो, इसमें वक्रता कम रखी है, भाई अवतल भी तो होना है, तो यहाँ बीच में पतला भी तो करना है, उसको बिल्कुल समांतर थोड़ी बना देंगे। दोबारा बनाता हूँ बच्चों, ठीक है भाई। उत्तलावतल है तो क्या होगा, जैसे ये वक्रता ये दिखाई मैंने, ठीक, यहाँ बीच में पतला भी तो करना है लेंस, तो यानी ये मुझे अधिक गुलाई का लेना होगा, अधिक वक्रता का लेना होगा। ये बना आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो देखें, ये फर्स्ट पृष्ठ, ये सेकंड पृष्ठ, ये P1 और ये P2। तो देखें, इस पहले वाले का जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा, इस वाले का सेंटर बच्चों, इस वाले का सेंटर इसी साइड में होगा और इस वाले का भी इसी साइड में होगा। तो ये मान लिया मैंने C1 और ये मान लिया C2। ये इतनी बात तो बच्चों समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर देखें, इसकी गुलाई ज़्यादा है तो C2 इधर आएगा पास में, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ठीक है। C2 ये त्रिज्या छोटी रहनी है ना, देखो इसमें गुलाई ज़्यादा है, ये गुलाई ज़्यादा है, तो छोटे गोले से इसका गोला अगर मैं पूरा करूं बच्चों, गोला छोटा बनेगा। इस वाले का गोला बनाता हूं तो देखिए बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें वक्रता कम है, वक्रता त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी इसकी। ये आप समझते हैं ना बच्चों, ये मैं ऐसे गोलाई बनाता हूं इसको, जैसे जिस गोले से काटा गया हो। तो इसकी त्रिज्या P1 वाले की ज़्यादा होनी है, बहुत बड़े गोले से तो इसका सेंटर दूर आएगा, तो उधर हो गया, और इस दूसरे वाले का सेंटर नज़दीक रहेगा क्योंकि ये छोटे गोले से आ रहा है। देखो ये चित्र से स्थिति आपकी क्लियर हो रही होगी। अब यही बात यहाँ लगाते हैं बच्चों, अब देखें P1 C1, P1 से लेके C1 ये हो गया हमारा R1, और P2 से लेके C2 ये हो गया R2। अब इस केस में देखें, R1 बड़ा है R2 से, वो बात यहाँ भी लागू हो रही है। देखें R1 बड़ा है R2 से, R1 बड़ा है R2 से, ये वाली कंडीशन यहाँ भी लगाएंगे तो इसमें भी CP1 बड़ा आया CP2 से। तो कहाँ होगा CP1, P1 ये है और P2 ये है। अगर मैं C यहाँ ले लूँ इधर, तो CP1 बड़ा आना चाहिए CP2 से, लेकिन CP1 छोटा आ रहा है, CP2 ये हुई, तो इधर नहीं है, यानी C इधर ही कहीं है। मान लो यहाँ आ गया C। तो अब देखें CP1 यहाँ C1 से, CP1 बड़ी हो गई CP2 से, तो इसमें भी जिसकी वक्रता अधिक थी तो अधिक वक्रता वाले पृष्ठ की ओर, इसी की वक्रता तो अधिक है तो इस साइड में आया C। इसमें इसकी वक्रता, इस वाले की वक्रता जो थी अधिक थी तो उस साइड में आया, यानी जिसकी वक्रता त्रिज्या कम है उस साइड में आया, अधिक वक्रता वाले पृष्ठ की ओर, या ये कह लें कम वक्रता त्रिज्या वाले, कम, इसी बात को ऐसे कह सकते हैं की ओर, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि कम वक्रता त्रिज्या वाले, कम वक्रता त्रिज्या वाले
पृष्ठ की ओर होता है। तो बच्चों बात क्लियर हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार आपने तीनों स्थितियों में बच्चों ये देखा कि वक्रता केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। तो अब बच्चों हम मेनली जो पढ़ेंगे वो आगे जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, हम बाइकॉन्वेक्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इस वाले लेंस के लिए और इस वाले के लिए बीच में होगा वक्रता त्रिज्याएं समान है पृष्ठों की, तो ठीक मिडिल में होगा बच्चों। और इन्हीं दोनों के लिए पढ़ेंगे जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं आगे, ठीक। लेकिन ये जानकारी के लिए ये बताना जरूरी था। इसमें भी यहाँ होगा, इसमें भी यहाँ होगा। ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाशिक केंद्र है वो ये है। लेकिन आप ये ना समझें कि हर लेंस में बीच में ही होगा, वो स्थिति मैंने क्लियर कर दी कि अगर कॉन्वेक्सो कॉनकेव है या कॉनकेवो कॉन्वेक्स है तो इसमें लेंस से बिल्कुल बाहर होता है और किधर होता है, अधिक वक्रता वाले पृष्ठ की ओर होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पता नहीं आपने ध्यान नहीं। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, ये तीसरा पॉइंट रहा अपना। लेंस का फोकस क्या होता है? तो बच्चों लेंस में दो फोकस होते हैं और दो ही फोकस दूरियां होती हैं। दर्पण में केवल एक ही फोकस दूरी थी। इसमें प्रकाश आर पार निकलता है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश एक साइड से निकलकर दूसरी लेंस के दूसरी साइड में भी चला जाता है, इसलिए इसमें दो फोकस हैं और दो फोकस दूरियां हैं। तो पहले बात करेंगे प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इससे समझेंगे। नंबर 1, दोनों ही लेंसों के लिए इसको एक साथ सीखेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखें, ये मैंने बनाया उत्तल लेंस, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मुख्य अक्ष है, ये सब चीज़ें सीख गए हैं आप। तो देखें, उत्तल लेंस के केस में परिभाषा अलग होगी और अवतल लेंस के केस में परिभाषा अलग होगी। इसमें क्या होगी कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जैसे अपवर्तन हुआ और समांतर हो गई। ठीक है, तो ये किरणें बच्चों फैल रही थीं, इसने क्या किया, किरणों को इकट्ठा करने की कोशिश कर दी। ये किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए इस लेंस को, उत्तल लेंस को बच्चों ध्यान रखें, एक बात बता देते हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्स कर रहा है ये किरणों को। देखो वैसे ये फैल रही थी ऐसे, लेकिन उसने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने की कोशिश की है, अभी और समझ में आएगी। तो ये हो गया प्रथम मुख्य फोकस F1, और यहाँ तक कि ऑप्टिकल सेंटर, ये इसको मैं ऐसे बुला देता हूँ डॉट 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 डॉट, ऑप्टिकल सेंटर ये C है। इस ऑप्टिकल सेंटर से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, F' से। और यहाँ से गुजरने वाला जो तल होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक तल बना दूँ ऐसे, तो ये प्रथम मुख्य फोकस तल कहलाता है। ये तल, इस फोकस बिंदु से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसा तल खींच दें तो यही तल क्या हो जाएगा, फोकस तल, प्रथम फोकस तल हो जाएगा बच्चों ये। तो इसमें तीनों चीज़ पढ़ ली आपने, प्रथम मुख्य फोकस भी पढ़ लिया यानी वो बिंदु,
जिससे चलने वाली किरणें उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, ये डेफिनेशन आप बुक से लिख लेंगे बच्चों, कोई समस्या नहीं है, कॉन्सेप्ट समझते चलिए। और प्रथम मुख्य फोकस से गुजरने वाला जो तल है वो प्रथम मुख्य फोकस तल कहलाता है। अवतल लेंस के लिए देखें, एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें, मान लो ये इस ओर आ रही होती, इस बिंदु की ओर, ये किरणों को बच्चों फैलाता है, यानी ये किरणें इस पर ऐसे आ रही हैं। जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें ये किरण इस बिंदु की ओर आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु की ओर आ रही हों, तो जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? समांतर। ये समांतर हो गई तो ये बिंदु क्या हो जाता है? उसका प्रथम मुख्य फोकस F1, और यहाँ तक की जो दूरी है प्रकाशिक केंद्र C से, वही प्रथम मुख्य फोकस दूरी हो जाती है। तो दोनों लेंसों के लिए हमने प्रथम मुख्य फोकस पढ़ा बच्चों। देखिए, उत्तल लेंस में इस साइड में आता है और अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस इस साइड में आता है। ये F1 इधर है, इसमें F1 इस साइड में है, और इससे गुजरने वाला जो तल होगा वो अवतल लेंस के लिए फोकस तल हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक तल खींच दूँ, फिर चित्र में थोड़ी होच पोच हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं एक तल खींच दूँ, जैसा यहाँ मैंने बनाया है, वही तल क्या हो जाएगा? फोकस तल, प्रथम फोकस तल हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा प्रथम मुख्य फोकस। अब देखो, ये किरणें इकट्ठी होना चाह रही थी एक बिंदु पर, लेकिन इसने फैला दिया। ये किरणों को फैलाता है, तो इसीलिए इस अवतल लेंस को बच्चों हम, जैसे उत्तल लेंस के नाम लिखे वैसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। अवतल लेंस को बच्चों, ये किरणों को अपसरित कर रहा है, फैला रहा है, तो अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्स कर रहा है। डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं इसको, और उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं चलूँगा द्वितीय मुख्य फोकस पर बच्चों। हाँ बच्चों, अब चलेंगे द्वितीय मुख्य फोकस पर। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। तो देखें, पहले उत्तल लेंस के लिए परिभाषित करते हैं। जैसे ये बच्चों उत्तल लेंस मैंने बनाया, ये डॉट डॉट लाइन खींच दी, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र C। ठीक है, इसमें क्या परिभाषा देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखो ये किरणों को इकट्ठा करेगा, तो मैंने भी बताया था, तो ये किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी, एक ही बिंदु पर जैसे ये मिल गई, इस बिंदु को हम द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। ये हो गया F2, और प्रकाशिक केंद्र C से इस फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो F से लिखी जाएगी बच्चों। ठीक है, जब हम फोकस दूरी की बात किया करेंगे तो इसी फोकस दूरी की बात किया करेंगे। अब देखें, अवतल लेंस के लिए परिभाषा समझ में आ गई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये हो गई बात उत्तल लेंस के लिए, अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये हो गई अवतल लेंस के लिए।
अभी समझ में आ जाएगी। उसी बिंदु को हम द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहते हैं और इसको द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ से गुजरने वाला एक तल में खींच दूं तो ये द्वितीय फोकस तल हो गया बच्चों, ठीक है, ये फोकस तल हो गया, फोकस प्लेन। सेकंड, द्वितीय फोकस तल, ये हो गया उत्तल लेंस के लिए। ऐसे बच्चों मैं अब बनाता हूँ अवतल लेंस के लिए। अभी स्थिति क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। इसकी परिभाषा में क्या आएंगे, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें मिलेंगी नहीं। जैसे एक किरण बच्चों में ये लाया, ये इसका C, मुख्य अक्ष के समांतर लानी है, एक ये, एक ये, एक ये। अब ये किरणों को देखो डाइवर्स करता है, फैलाता है। ये इधर निकल गई, ये ऐसा, और ये इधर निकल गई। पीछे हटाने पर ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, फैला दिया इसने किरणों को ऐसे करके, तो पीछे हटाने पर जिस बिंदु पर मिलेंगी वही इसका द्वितीय फोकस तल F2 हो गया। ये डिस्टेंस F2 हो गई। और यहाँ से गुजरने वाला एक तल खींच दूँ मैं, जैसे यहाँ खींचा था, तो वो द्वितीय फोकस तल हो जाएगा। तो देखें बच्चों, यहाँ तो आपको दिख रहा है किरणों को फैला रहा है और ये किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ रहा है, इसलिए ये कन्वर्जिंग लेंस, ये कहलाएगा डाइवर्जिंग लेंस। अब बच्चों इसमें F2 इस साइड में आया, इसमें F2 इस साइड में आया। ये डिस्टेंस F है, यहाँ F2 क्यों लिख दी, F ही लिखो। तो बच्चों अभी पीछे हमने जब प्रथम मुख्य फोकस पढ़ा था उसको F' से लिखा था, उसकी फोकस दूरी को, और द्वितीय फोकस दूरी को F से लिखा था। ये बच्चों अलग अलग भी हो सकती हैं, F और F' अलग अलग भी हो सकती हैं। एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड रुक जाओ। अलग अलग हो सकती हैं। और यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम, जैसे बच्चों ये लेंस है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, इधर का माध्यम और इधर का माध्यम समान अपवर्तनांक वाला है, जैसे इधर भी एयर है इधर भी एयर है, ऐसा ना हो इधर तो वाटर है इधर एयर है, तो अलग अलग होंगी ये। अगर दोनों ओर एक सा माध्यम है तो F और F' कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सेम मीडियम होने पर लेंस के दोनों साइड में F और F' बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होंगे, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल हो। अवतल है तब भी F और F' कैसे होंगे, बराबर। कब, जब इधर का मीडियम और इधर का मीडियम सेम अपवर्तनांक वाला हो, समान माध्यम हो, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों आज हमने लेंस से संबंधित ये कुछ परिभाषाएं सीख ली। उसका मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सब चर्चा होगी। तो आज का वीडियो बहुत लेंदी होता जा रहा है, इसलिए आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे और कल मिलते हैं। इन लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाएंगे, प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो कल का लेक्चर देखना न भूलें। इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।